नमस्कार, मैं जितन प्रसाद। अभी हम झारखंड के गढ़वा जिला के नगर उटारी में आए हुए हैं, जो कि यहाँ बिरला ओपन स्कूल का उद्घाटन था, जो कि यहाँ पे हम लोग को इन्वाइट किया गया और हमारे दुलारे सम्मानित किया भी गया। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बस कुछ देर और। मैं आवर गेस्ट, समय है कि हम हमारे गेस्ट हैं सभी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा चेयरमैन बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल श्री मैं आग्रह करूंगा आशुतोष सरन सिंह जी से। मैं आग्रह करूंगा रवीश प्रजापति जी, प्रिंसिपल बिरला। मैं यशस्वी मैम से आग्रह करूंगा, यशस्वी मैम प्लीज ज्वाइन अस। रीचा जिनकी मौजूदगी से हम हमेशा तरोताजा रहे और हमारे छोटे से आग्रह पे पलामू जिला से हम सबों के बीच में आकर इस कार्य करते हुए वेल विशेष रिसीव हम सभी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण। श्री जय किशोर शुक्ल जी, इफ यू आर हियर, अगर आप हैं। श्री विंध्याचल शुक्ल जी, श्री विंध्याचल शुक्ल जी, श्री इंद्रमणि शुक्ल जी, श्री इंद्रमणि शुक्ल जी, श्री मुरली श्याम शुक्ल जी, सामने देखिए, श्री शिव नारायण चौबे जी, श्री हृदयनाथ चौबे जी, जरूर मंच पर आ जाइए। जी श्री गजाधर पांडे जी, श्री गजाधर पांडे जी, तो नीचे ही रखा क्रम आया। इधर देखिए चाचा, इधर देखिए। श्री महाराणा प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश रावत, उत्तर प्रदेश से हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी विडमगंज, उत्तर प्रदेश। इधर आप हमसे नहीं मिले। अजय गुप्ता जी, बात भी होता है लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी से हमारी बात होती रहती कुछ करना है। अच्छा, कोई भी बात होता है तो लेकिन फेस टू फेस कभी मिले ही नहीं थे कभी। हाँ, कई बार बात भी हुआ कि मुलाकात हमारे बहुत तेज तरार पत्रकार साहब है ये। हाँ, चलिए राजा।
मेरे साथ एक बार दोनों मुट्ठी बांधकर बोलिएगा। सम्मानित मंच से आग्रह है और इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी हमारे अग्रज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सबसे अनुरोध है दोनों मुट्ठी बांधिएगा और बाबा बंसीधर की पावन धरा से ऐसा गूंज उठना चाहिए जो कम से कम गढ़वा होते हुए, पलामू होते हुए रांची पहुंचे। दोनों मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। संख्या हमारी कम है लेकिन हम पलामू गढ़वा वासी हैं। कम संख्या। भारत माता की, बाबा बंसीधर की, बंसीधर के पावन धरा की। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय राधा रानी और हमारे कृष्ण लला जी के इस पावन धरती पर मैं बिरला ओपन माइंड की तरफ से आमंत्रित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे मंच पे विराजमान जिनके कहा जाता है कि जब आपके पास सारा दरवाजा बंद हो जाए तो न्याय का दरवाजा ही आपके लिए अंतिम दरवाजा होता है। और भगवान और न्यायालय में बैठे हमारे न्यायाधीश को, डॉक्टर और न्यायाधीश को लगभग हम लोग बराबर भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे हमारे बीच उपस्थित मजिस्ट्रेट साहब, श्री संजय सर, श्री शैलेंद्र सर, हमारे इस प्रखंड की प्रमुख मैडम, मुखिया जी, हमारे इंस्पेक्टर साहब, और बड़े कम शब्दों में इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी गुड़ बात की है। एक बार हमारे सम्मानित मंच के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, मैं जितना देर बोलूंगा ताली तो आपको बजाना पड़ेगा, इसलिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। एक बार सम्मानित मंच के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आप सबों से अनुरोध है। विभूति चा कमजोर ताली बज रहा है, जोरदार तालियों से एक बार हमारे मंचासीन अतिथियों को अभिनंदन करिए। हमारे गार्जियन, हमारे बंसीधर की शान, पत्रकारिता जगत की आन धीरेन्द्र चौबे जी, और एक एक व्यक्ति जो समक्ष बैठे, मैं लगभग आधे व्यक्तियों को पहचान रहा हूं, हमारे अग्रज हैं। सबको आपके छोटे भाई की तरफ से दंडवत प्रणाम है। और आज मैं मेंशन करना चाहूंगा खासकर 3 नाम। हमारे चचा श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई, और एक इनोवेटिव व्यवसायी जो व्यवसाय के साथ साथ समाज को पैरेलल दोनों हैंड में लेकर चल रहे हैं। और मैं जज साहब आपको बता दूं कि इनकी एक प्रतिष्ठान डाल्टनगंज में भी है, विंध्याचल हॉस्पिटल के नाम से। और जब विंध्याचल हॉस्पिटल का नाम आता है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे लगता है कि उस प्रतिष्ठान से व्यवसाय ये कितना करते हैं उसका तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन साल भर में 365 दिन 365 गुना 3 कर दीजिए, उतना ये सामाजिक कार्य तो जरूर करते हैं। और उसका साक्षी मैं हूं, क्योंकि मैं लगभग इनके कार्यों में सम्मिलित होता हूं। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय मनीष सिंह जी, हमारा मजबूत छोटा भाई और उभरता हुआ सितारा भाई युवराज जी, और हमारे बिरला ओपन माइंड के जितने भी ऑपरेशनल हेड हैं, और हमारे जितने इसके कर्मीगण हैं, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, बड़ी अच्छी आपकी वक्तव्य आपने दिया। और उसी वक्त मैं इस प्रांगण में आया हूं, आपने बड़ा अच्छा कहा। हमारे बीच जज साहब उपस्थित है। जज साहब हम लोगों को गाइड करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि शिक्षा की क्या आवश्यकता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में 2-4 शब्दों में मैं कह दूं, हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से बहुत दूर पड़ता है ये बंसीधर नगर का धरती, लेकिन ऐसा कोई भी विषय नगर का नहीं है जिसको राजधानी पहुंचने में 1 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि भी हुए हैं इस धरती पर। ऐसे ऐसे हमारे इस धरती से वीर योद्धा जन्म लिए हैं जिन्होंने बंसीधर की बात, अभी हमारे सनातन धर्म ध्वजवाहक त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ था यहाँ पे, धीरेन्द्र भैया साक्षी हैं, उन्होंने उसमें बड़ी योगदान दी। बंसीधर की एक खास बात है जज साहब, और हम लोग देखते रहते हैं कि इस धरती पे कुछ तो बढ़िया बात है, और वो बात ये है
कि यहाँ के जितने भी लोग हुए हैं, यहाँ से कहीं भी निकल के गए हो, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हो या व्यवसाय करने के लिए गए हो, वापस अपनी धरती की तरफ बड़ी जल्दी रफ्तार में आते हैं, जिसका उदाहरण मनीष सिंह जी हैं। जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी और मनीष भैया ने सलाह किया कि एक विद्यालय खोलना चाहते हैं, आशीष जी बढ़िया विद्यालय खोलना चाहते हैं और अपने घर में खोलना चाहते हैं, ये सुनकर मन आह्लादित हो गया। इसलिए आह्लादित हो गया कि आज जब 2025 में हम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर और बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं, जो मेरी भी पढ़ाई लिखाई बाहर से हुई है, जितने भी हमारे उम्र के और हमारे उम्र से ज्यादा और कम के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें बाहर जाने की लालसा बहुत ज्यादा है कि जब हम अपनी धरती से दूर जाएंगे तो हम ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा लेकर आएंगे। और आज के ऐसे पृष्ठभूमि में अगर कोई लड़का ये खड़ा होकर कहता है कि मुझे अपने धरती के लिए काम करना है, अपनी माँ के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, तो वो अभिनंदन का पात्र है। एक बार जोरदार ताली बजाइए ऐसे हमारे भाई के लिए। ये हमारी पात्रता वहीं पर दिखाया जाता है कि व्हाट इज योर सैलरी। ये जो है, ये हमारे शिक्षा का आज मानक हो गया है, ये हमारे शिक्षा का गुणक हो गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम शिक्षित करने के साथ साथ संस्कार देने पर ज्यादा ध्यान रखें प्रधानाध्यापक महोदय। जो मेरा व्यक्तिगत, मैं जिस भी विद्यालय में जाता हूं और मैंने जहां भी अपनी बात रखी है, मैंने इसको प्राथमिकता दिया है कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा और संस्कार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी, जब हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी, शायद उस स्तर की शिक्षा आज हम प्रदान नहीं कर पाएंगे जिस स्तर की शिक्षा दी जाती थी। 3 बाण भगवान श्री राम ने अपने तरकस में रखा था और पूरे लंका का सर्वनाश कर दिया था। वो शिक्षा और वो मिसाइल आज हम कहां बना पा रहे हैं? अगर हम उसको साइंटिफिकली देखें तो एक बहुत बड़ा रिसर्च और एक बहुत बड़ी बात की व्यवस्था है। तो हम ये कहेंगे कि जब छोटे छोटे 1 से 5 के बच्चे आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ाने के काबिल उनको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा भैया, 10 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा। लेकिन उस वक्त अगर, क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है और हम जो शिक्षक, मैं भी उन शिक्षकों से मेरी लगाव ज्यादा है जिन्होंने 0 से लेकर 10 तक मुझे पढ़ाया है। 10 के बाद के लगभग मैं प्रोफेसर और शिक्षकों को नाम भी शायद भूल गया हूं, लेकिन 0 से लेकर 10 तक जिन जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, एक एक नाम मेरे सामने अभी चल रहे हैं, एक एक चेहरे मेरे सामने चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ मेरे विचार बनाए हैं, मुझे बनाने का काम किया है, मुझे गढ़ने का काम किया है, मुझे सृजित करने का काम किया है। मैं आप सबों से एक ही आग्रह करूंगा, बिरला ओपन माइंड की जो यहाँ कार्यकारिणी है, जिनके वजह से ये स्कूल, ये प्रतिष्ठान और ये तमाम व्यवस्था चलेगी। वीरेंद्र चा भी सुन रहे हैं मुझे। चाचा, हम लोग एक ही प्रयास करेंगे कि गुणी कितना बना के हम बच्चों को निकाल पा रहे हैं, संस्कारी कितना हम अपने बच्चों को निकाल पा रहे हैं। क्या बिरला ओपन माइंड का एक बच्चा यहां से जाकर राजधानी में जब बंशीधर नगर का प्रतिनिधित्व करेगा, उसके मुखार बिंद से उन शब्दों का वह शब्द प्रफुल्लित होने चाहिए, वो प्रफुटित होने चाहिए, जिन शब्दों को सुनने के बाद बड़े बड़े लोगों का हाथ अभिनंदन के लिए उठ जाए, बड़े बड़े लोगों का हाथ तालियों के लिए उठ जाए। ये संस्कार हम डाले श्रीमान। मेरा बस इतना अनुरोध है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने बड़े भाई और अपने चचा को अस्पताल चलाते देखा है और उस अस्पताल में व्यवसाय कम और श्रम और सेवा करते ज्यादा देखा है। तो उसके तहत मैं पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है और इनके संकल्पों को मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चों का नामांकन होगा और जो भी बच्चे आगामी 10 वर्षों में 20 वर्षों में यहां से पढ़ के निकलेंगे, उनके चेहरे की चमक, चेहरे की तेज और उनके अंदर जो संस्कार ये बूट करेंगे वो अलग होगा। मैं ये विश्वास के साथ, जो भी उपस्थित यहाँ पे हमारे गार्जियन हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का नामांकन कराया है इस विद्यालय में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विद्यालय में बच्चों को वो गुर तो जरूर सिखा दिया जाएगा जिससे उनका जीवन यापन आसान हो जाएगा, जिससे वो संस्कारवान हो जाएंगे। और मैं पहली दफा देख रहा हूं कि किसी फंक्शन में न्याय के प्रतिमूर्ति विराजमान है। मैं बड़ा अभिनंदन करता हूं सर। और आप लोगों के होने मात्र से क्या है कि न्याय व्यवस्था का एक बड़ा डर सा हम सबों के हृदय में बैठ गया है। जज साहब लोगों को हम लोग हमेशा उस
स्थिति में ही परिकल्पना करते हैं जब आप समाज में उतर कर आते हैं और हमारे जैसे नवयुवक का और यहाँ पर प्रांगण में बैठे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे तो शायद हमारी भी जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अज्ञानता होगी वो आज दूर होगी। आपको सुनने के पश्चात मैं विलंब नहीं करते, सभी लोग जिज्ञासु हैं आपको सुनने के लिए। मैं आपको अनु जी मैं चाहूंगा कि मेरे बाद आप सर को बुलाएं और हम सबों को सर के वचनों से अनुग्रहित कराएं। एक बार जोरदार ताली बजाइए फिर से सम्मानित मंच के लिए। मैं बहुत आह्लादित हूं इस मंच को देखकर जहां हमारे जज साहब विराजमान हैं। आमतौर पर हम लोग लगभग कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और कार्यक्रमों में ये कमी रह जाती है जो आज मनीष सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी ने और युवराज जी ने पूरा किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे सम्मानित मंच का। दोनों मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलिएगा, दोनों हाथ उठाइएगा। आग्रह है आगे बैठे लोगों से, पीछे बैठे लोगों से, सम्मानित मंच से, दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, बाबा बंशीधर की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काफ़ी युवा सामाजिक कार्यकर्ता का ओजस्वी हम लोग जो है भाषण सुन रहे थे, तो उनके बाद मेरा जो है मुख्य अतिथि का जो है वो 2 शब्द बोलने का मौका आया है। तो वो सही बोल रहे थे कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में जो जज होते हैं, जो जुडिशरी के लोग होते हैं, अमूमन वो शामिल नहीं होते हैं। और मैं सच बताऊं, जब इस संस्थान के डायरेक्टर साहब जब मुझसे मिलने आए थे और मुझे इनवाइट कर रहे थे कि सर आपके इस शहर में एक स्कूल का उद्घाटन होना है, तो मैं फर्स्ट टाइम इन्हें मना कर दिया था। मैं इन्हें बोला था कि आप किन्हीं और पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव के किन्हीं ऑफिसर या किन्हीं और से आप उद्घाटन करा लीजिए। फिर इनसे मेरी बात हुई और जब मुझे मालूम चला कि ये इस छोटे से शहर में, एक सब डिवीज़न में जो है इस तरह का एक जो है शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन होना है, तो मैं सोचा कि भाई ये एक मौका है जब मैं यहाँ के लोगों से, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये क्योंकि सुदूर इलाका है और काफ़ी दिन नहीं बीते हैं जब ये नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, तो कुछ न कुछ जो है वो सामाजिक रूप से पीछे जो है वो नहीं चाहते हुए भी कुछ क्षेत्र रह जाते हैं जहाँ पे जो है सरकार प्रयासरत रहती है कि भाई वहाँ पे विकास हो। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ की एजुकेशन के मामले में, जैसे कि हमारे जो है पत्रकार महोदय बता रहे थे कि भाई ये क्षेत्र जो है वो पीछे ही नहीं बल्कि बहुत नीचे है, जहाँ बहुत विकास होना है। तो मुझे ये लगा कि भाई ये एक मौका है जहाँ मैं यहाँ के लोगों से मिल सकूँ और शिक्षा के संबंध में 2 शब्द रख सकूँ। तो शिक्षा के बारे में जो है मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक बहुत ही पुरानी तिब्बतियन एक कहावत है जो एक तिब्बतियन कहावत है कि शिक्षा के बिना बच्चा वैसे ही है जैसे पंख के बिना पक्षी। तो एक जो पक्षी है अगर उसे पंख ना हो तो वो उड़ नहीं पाएगा, और जो पक्षी का जो मूल कार्य है वो उड़ना, वो नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिले तो उनके जीवन का विकास जो है वो रुक जाएगा। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप और जैसा आप लोगों को कुछ कानून की जानकारी भी होगी कि हमारी सरकार ने काफ़ी पहले जो है शिक्षा के महत्व को समझते हुए राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करके जो है संविधान में एक संशोधन लाया गया, जो कि आर्टिकल 21A है, जिसमें 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो है कंपल्सरी जो है शिक्षा अनिवार्य है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि भाई आप ये स्कूल हो कोई और स्कूल है आपके नज़दीक, जो भी स्कूल हो, आप अपने बच्चों को जो है ज़रूर दाखिला दिलाएं। और जो कानून जो बना है उसमें ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी जो है शायद 25% के करीब जो है सीटें निर्धारित है, जो कि आसपास के बच्चे जो कि गरीब हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो
जिसके पेरेंट्स जो है एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनका जो फ़ी है वो सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार जो है उनका फ़ी वहन करेगी, वो उसे बच्चों को पेरेंट्स को नहीं देना है। तो इस तरह के स्कूल जहाँ भी खुल रहे हैं और जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो इसके पीछे हैं, जिनका ये विजन है कि लोगों में जो है अच्छा एजुकेशन दिया जाए, वैसे सारे लोग जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। और शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि भाई अगर आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसे एक समय का, एक टाइम का भोजन देते हैं, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो उसे जो है पूरे जीवन भर का रोजगार मिल जाता है। तो ये महत्व है स्कूल का। और बचपन में हम लोग भी स्कूल में थे और बहुत सारी यादें हैं स्कूल की। और जैसा कि बता रहे थे कि भाई आप अगर हायर एजुकेशन लेते हैं तो भाई बहुत सारी बातें आप भूल भी जाते हैं। उसी तरीके से अगर स्कूल में आपने कोई अगर ग्रामर सीखा है, अगर आपने मैथमेटिक्स में कोई ज्योमेट्री सीखा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको याद ना हो, लेकिन जो आपके शिक्षक ने जो आपको जो नींव रखी है, जो उन्होंने आपको एक विचार दिया है, जो उन्होंने जो आपको एक मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग जो है और वो विचार जो है हमेशा जीवंत होते हैं और उसे आप ताउम्र जो है याद रखते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है एक बार सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत।